सो ग्रीटिंग्स मीटिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स विद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, अकाउंटेंसी में आपको एक टिप दूंगा। अगर आपने टिप फॉलो करी अकाउंटेंसी में तो स्पेसिफिकली बता दूं कि 60+ आप स्कोर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आपको एक एक लोती ऐसी टिप है, वो ये टिप है कि फॉलो योर मॉड्यूल क्वेश्चंस। कि अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छी तरह रट लो, अच्छी तरह घोट के पी लो, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रट लो, रटो मत इन द सेंस मतलब वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस समझो कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है, उसका प्रोसेस समझो। कोई फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन था, वो सितंबर 2024 के एग्जाम में एज इट इज आया, पेपर में एज इट इज आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मॉड्यूल अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। बैक क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस गिने चुने क्वेश्चंस तो हैं, अच्छी तरह से हो जाएंगे वो एक महीने के अंदर अंदर तो। ठीक है, और दूसरी बात, अकाउंटेंसी में तो चलो इतना बहुत है, मॉड्यूल प्रैक्टिस कर रही है चल जाएगा काम। ठीक है, फिर आ जाती है दूसरी बात बिजनेस लॉज की। तो बिजनेस लॉज में भी मॉड्यूल ही फॉलो करो, कोई नोट्स फॉलो मत करो, अपनी लैंग्वेज में आंसर मत बनाओ। केस स्टडीज के लिए भी बैक क्वेश्चंस मॉड्यूल के करो। ठीक है, ये मॉड्यूल है ना आपके लिए एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करवाने में मदद करता है, चाहे वो एक महीने की प्रिपरेशन क्यों ना हो। ठीक है, मैंने भी एक महीना तैयारी करी और मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि मॉड्यूल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको हर सब्जेक्ट में क्लियर करवा देगी। बट ये मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में नहीं चलेगा। ठीक है, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उनमें अलग बुक है, वो मैं बताऊंगा अभी कौन सी बुक चाहिए आपको। ठीक है, और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो आपकी क्रैमिंग हैबिट बन जाती है। पर जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना उनकी इतनी क्रैमिंग हैबिट नहीं होती, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो टीचर पे डिपेंडेंट है। बट आप अगर ऐसे बच्चे हो जो क्रैम कर सकते हो, देन इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, लॉ में जाओ, लॉ में सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो। मैं एक लॉ में डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 55 का अटेम्प्ट किया था लॉ में और मेरे 47 आया। जबकि बच्चों ने डराया हुआ था मुझे, जो मेरे साथ के पीयर्स थे, मेट्स थे मेरे, वो कहते थे कि भाई 100 का अटेम्प्ट करो तो भी 35 आता है। ऐसा कुछ नहीं है, अलग से वीडियो आएगी लॉ में, तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो अब यही टिप है इस वीडियो में कि भाई आपको मॉडल फॉलो करनी है, और जैसे ये वीडियो खत्म हो फटाफट से जाओ मॉड्यूल में सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छी तरह से करो। इस टाइम पर तो भाई आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर्स कर रहे हो ना। अगर जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हो तो बाकी चैप्टर्स तो अच्छी तरह करो। बट इन अकाउंटेंसी क्या हिसाब रहेगा कि आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी में तो हर चैप्टर करना पड़ेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत ही गड़बड़ लेकर आता है, बहुत ही ना घबराहट लेकर आता है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू मैथ स्टूडेंट्स वो तो कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, बट अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो ना, लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर की जो आती है वो अच्छी तरह से कर लो। अब मैं आपको अपना ऑनेस्टली बता देता हूँ, मैंने राहुल भूटानी सर की वीडियो देखी थी लॉजिकल में, उन्होंने जो डायग्राम्स बना करके सिखाते हैं ना वो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो आप उनकी वीडियो देख लो, मैं तो कहता हूँ हो जाएगा काम। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू आपका स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में भी एक बार वीडियो देखी थी, वीडियो में से फॉर्मूलाज अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए थे, रट लिए थे फॉर्मूलाज। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अगर मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं स्कैनर से, स्कैनर है बुक, तो 4 का सेट आता है। मैं अपनी ना कम्युनिटी में डाल दूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसी दिखती है स्कैनर की बुक। आप जाओ ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, चाहे 1 महीना है कोई बात नहीं भाई, कर लो ऑर्डर, 1 महीने में बहुत है। मैं भी कह रहा था कि नहीं करनी ऑर्डर, बट मैंने कर ली तो मेरे को भाई फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सीए फाउंडेशन एग्जाम में आपको सक्सेस दिलवाते हैं। जब वहाँ सक्सेसफुल लिखा हुआ था ना तो बहुत अच्छा लगता है फिर, है ना। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए भी स्कैनर ही रेफर करूंगा, क्योंकि स्कैनर से एज इट इज क्वेश्चंस आए थे, लिटरली बता रहा हूँ, एज इट इज क्वेश्चंस आए थे। जो स्कैनर के खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस थे उसमें वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हुए थे क्वेश्चंस। ठीक है,